2014 के बाद की बीजेपी हर चुनाव को पूरी ताकत से लड़ती है, चुनाव चाहे जो भी हो। बीजेपी विपक्ष के लिए बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी करती है। इसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करती है, जो हर चुनाव में उसके सबसे बड़े स्टार प्रचारक होते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव को ही लीजिए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार में 1,33,329 किलोमीटर का सफर तय किया, जिसमें पीएम ने 140 संसदीय क्षेत्र वाले 142 रैलियां की। पीएम ने यूपी में सबसे ज्यादा 31 रैली की। प्रधानमंत्री ने जिन 140 सीटों पर प्रचार किया और 106 सीटें बीजेपी को जिताई, पीएम का स्ट्राइक रेट 76% रहा। इसी तरह 2014 को लीजिए, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 लाख किलोमीटर लंबे अपने प्रचार में 25 राज्यों में 437 जनसभाओं को संबोधित किया। 15 सितंबर 2013 से मई 2014 के बीच प्रधानमंत्री ने 5,827 चुनावी कार्यक्रम किए, जिसमें 1,350 3D रैली और 4,000 चाय पर चर्चा प्रोग्राम शामिल हैं। बीजेपी का दावा है कि इस तरह से प्रधानमंत्री ने 10 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाई और बीजेपी को पहली बार बहुमत दिलाया। 8 साल बाद भी पीएम की यह जिम्मेदारी कम नहीं हुई है और बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा रोड शो करके अपनी शक्ति का एहसास करवाया, लेकिन उससे पहले उन्होंने कांग्रेस को उस मुद्दे पर घेरा जो उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता रहा है। ये मुद्दा है पीएम मोदी के अपमान का, जिसके आरोप से कांग्रेस एक बार फिर गिर गई है। हर जगह कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? 2002 में नरेंद्र मोदी गुजरात में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा रहे। 2014 के बाद भी पार्टी उनके नाम पर वोट मांगती रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह जनता से उनका रिश्ता है, जो वहां मौजूद सरकार से नाराजगी के बावजूद बीजेपी की ढाल साबित होता है। इसीलिए पीएम को निशाना बनाने से कांग्रेस को नुकसान होता रहा है, लेकिन पार्टी एक ही गलती को बार बार दोहरा रही है। भाइयों बहनों, આપણે જાણીએ છીએ કે આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એ રામના અસ્તિત્વને સ્વીકાર નથી કરતી। આ કોંગ્રેસ પાર્ટી અયોધ્યામાં ભગવાન રામ મંદિરને પણ ભવ્ય રામ મંદિરમાં પણ એનો વિશ્વાસ નથી। આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એને તો રામ સેતુ સામે વાંધો, એવી કોંગ્રેસ પાર્ટી મને ગાળો બોલવા માટે रामायण रावण ने ले आई। बोलो। प्रधानमंत्री मोदी के इस जवाब की टाइमिंग भी काफी कुछ कहती है, क्योंकि पीएम ने जब गांधीनगर के कलोल ये मुद्दा उठाया तो गुजरात की जनता पहले चरण में वोट डाल रही थी। सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने किसी खास रणनीति से ऐसा किया? तो कांग्रेस नो भरोसो लोकतंत्र में नहीं, एक परिवार ऊपर है। अने परिवार ने खुश करवा माटे जे करवू पड़े ये कांग्रेस में फैशन थई गई है। અને એમના માટે લોકતંત્ર નહીં, પરિવાર જ બધું છે। કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં તો કોમ્પિટિશન ચાલે છે, કોમ્પિટિશન કે કોણ મોદીને વધારે ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને મોટી ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને તીખી ગાળો બોલે, એની સ્પર્ધા ચાલે છે। पीएम मोदी इस मुद्दे को कांग्रेस पर हमले का हथियार बना चुके हैं, ताकि गांधी परिवार को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया जा सके, याद दिलाई जा सके कि वही कांग्रेस है जिसकी अध्यक्ष ने उन्हें मौत का सौदागर कहा था। कोई रावण के, कोई राक्षस के, कोई कॉकरोच के, અને કોંગ્રેસના મિત્રો પણ કાન ખોલીને સાંભળી લે કે તમારી લોકતંત્રમાં શ્રદ્ધા અશ્રદ્ધા એ તમારો વિષય છે। તમારે એક પરિવાર માટે જીવવાનું હોય, તમારી મરજી, પણ તમે લખી રાખજો, તમે જેટલો કીચડ ઉછાળશો એટલું જ કમળ વધારે ખીલવાનું છે। बड़ी बात यह है कि पीएम ने खड़गे को निशाना नहीं बनाया, जिन्होंने उनकी तुलना रावण से की। पीएम ने जानबूझकर उन पर हमला नहीं किया,
ताकि बीजेपी के दलित वोट पर असर न हो, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समुदाय से आते हैं। कि जितनी भी बार गुजरात में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कांग्रेस ने अपशब्द उपयोग किया, उतनी बार हर बार गुजरात की जनता ने बैलेट बॉक्स के अंदर जवाब दिया है। इस बार भी इसका जवाब, मोदी जी के अपमान का जवाब गुजरात की जनता जरूर देगी। नरेंद्र मोदी गुजरात में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, तब भी वो राज्य में जीत की गारंटी थे। साल 2014 में जब मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो गुजरात में उनकी लोकप्रियता में और इजाफा हो गया। अब गुजरात से ही नरेंद्र मोदी को जोड़कर देखा जाता है। मोदी के साथ लोगों की एक अलग भावना जुड़ी हुई है। मोदी और भाजपा भी इस बात को बखूबी जानते हैं। यही कारण है कि विपक्षी दलों की तरफ से पीएम मोदी को लेकर दिए गए सारे बयान को भाजपा गुजरात और गुजरातियों से जोड़कर पेश कर देती है। इसका पार्टी को फायदा भी मिलता है। लोग विपक्ष के इन बयानों से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अंजना कश्यप, अहमदाबाद, आज तक।